मैं भिंड के वर्कशॉप से आपका स्वागत करता हूं। आज मैं फॉर्म कैन अब अपने एचटीपी पंप में कैसे सेट कर सकते हैं उसका डिटेल जानकारी दूंगा। ये जेडएसपी मोटर और उसके साथ में ये 30 नंबर की पंप है। 30 नंबर की पंप में यही दिखाएंगे आपको कि किस तरह से 3.5 इंच की पुली लगी हुई है। 3.5 इंच की पुली है जो इसका आरपीएम को बढ़ाएगा और प्रेशर को बढ़ाएगा, और उसमें अनलोडर लगा हुआ है जो आपको कम बेसी प्रेशर को करने के लिए भी नॉब लगा हुआ है। और थोड़ा मशीन के बारे में भी बता देते हैं, एचटीपी पंप के बारे में भी, कि इसमें क्या है कि हाई और लो करने के लिए ये नॉब लगा हुआ है। और इसमें जो ये देख रहे हैं, ये आप यदि आप गन को बंद करते हैं तो यहीं से पानी बाईपास होके इधर निकल जाती है। मशीन आपका स्टार्ट ही रहेगा, परंतु ये पानी इधर से बाईपास होकर निकल जाती है। उसके बाद ये जो है सेक्शन है हमारा, और ये है जो गन जहाँ अटैचमेंट लगा हुआ है गन पाइप, वो चीज़ है। और ये हमारा देखिए ये पाइप है। पाइप में आगे बढ़ते हुए दिखाएंगे आपको कि आगे गन लगा हुआ है। आप यदि गन लगा लेते हैं तभी आप फोन कैन को यूज कर सकते हैं। और गन लगने का मतलब ये होता है कि आप प्रेशर को चाहे लॉक करें या अनलॉक करें। अब बात है कि अब फंसते कहाँ पर है। एचटीपी पंप में आप यदि गन लगाने के लिए पाइप तो लगा दीजिएगा, लेकिन फंसेंगे कहाँ? फंसने के लिए आप बस यही जगह है जो आप फंसिएगा, जो गन और पाइप के बीच में जो कनेक्टर या अटैचमेंट जो आप देख रहे हैं वहीं पर फंसिएगा। क्योंकि ये गन के लिए जो अटैचमेंट आता है वो मार्केट में कहीं उपलब्ध ही नहीं है, और यही जगह थोड़ा सा आप फंसते हैं। यदि आप हाइड्रोलिक पाइप के पास जो कीपरिंग करता है उसके पास जाते हैं तो वो आपको ढंग से कीपरिंग हो सके कर दे या नहीं भी करते, तो यहीं पर आप फंसते हैं। और इस तरह से आप गन लगाना अति आवश्यक हो जाता है, कि जब तक गन नहीं लगाइएगा तब तक आप फोम कर ही नहीं पाइएगा। और यदि गन लग जाता है तो आप वॉशिंग भी आराम से कर लेंगे। गन लग जाएगा तो इस तरह से आप गन का और फोम कैन को अटैचमेंट आराम से इजी कनेक्ट के माध्यम से कर लीजिएगा, जो मार्केट में उपलब्ध है, आसानी से मिल जाएगा आपको। ये फोम कैन भी आपको मार्केट में अमेजन वगैरह में मिल जाएगा, आपको कनेक्टर में मिल जाएगा। इसमें कोई टेक्निक की बात नहीं है। उसमें तो खैर देखिएगा नॉब में भी लिखा होगा शैम्पू जो कम बेसी करने के लिए दिया हुआ है। अब जो वीडियो में देख रहे हैं वो आप समझ जाइएगा तो लीजिएगा तो। और मेरा विशेष यही फोकस है कि आप किस तरह से फोम कैन को अपने एचटीपी पंप में, और वो भी 30 नंबर पंप और जेडएसपी मोटर में कनेक्ट करके 1440 आरपीएम में कनेक्ट करके आप फोम कैन लगा के और फोम कर सकते हैं। और हाँ, और एक चीज़ बता देना चाहते हैं कि जो पाइप देख रहे हैं आप, तो हाइड्रोलिक पाइप लगाएं या पीली पाइप लगाएं। पीली पाइप भी लगाइएगा तो वो काम करने में ज़्यादा सुविधा होता है, क्योंकि ज़्यादा मुड़ता है, ज़्यादा अच्छा से काम करता है और हल्का रहता है, तो आराम से मुड़ भी जाता है। यदि आप हाइड्रोलिक पाइप लगाते हैं तो भी वो भी आपके लिए अच्छा है, लेकिन वो है कि थोड़ा भारी रहता है, उसमें वाइब्रेशन आता है, ज़्यादा पटकता है तो ज़्यादा जल्दी ख़त्म होता है। मजबूत तो है पाइप, लेकिन ज़्यादा जल्दी ख़त्म हो जाता है। अब पीली पाइप है कि पीली पाइप को यदि एक बार कवरिंग कर लेते हैं तो वो आपको बहुत अच्छा हाइड्रोलिक पाइप से अच्छा रिजल्ट देगा। और यहाँ जो अटैचमेंट है, वो अटैचमेंट को हम किस तरह से आपको सेट करना है वो चीज़ हम बताएंगे और बताने जा रहे हैं। ये देखिए ये अटैचमेंट है, जो इसका होल देखिएगा तो होल बहुत मामूली होता है,
जिससे क्या है कि इसका जो क्या बोला जाता है फ्लो को रोक देता है। जो आप मार्केट में लेते हैं अटैचमेंट, उससे क्या होता है कि एसटीपी पंप के लायक वो बना नहीं रहता है, उसका होल बहुत कम ही रहता है, जिससे वो ये हो जाता है, फ्लो को रोक देता है। तो आपको कम से कम 10 mm के पाइप लगाना है एसटीपी पंप में। 10 mm का पाइप लगाइएगा तो अच्छी फ्लो मिलेगी, अच्छा प्रेशर मिलेगी। अब क्या है कि मार्केट में जो आप अटैचमेंट लीजिएगा तो इस तरह का अटैचमेंट हो सकता है मिल जाए, हालांकि मिलता नहीं है, लेकिन फिर भी प्रयास करने से मिल जाता है। लेकिन वो है कि आप इस पीली पाइप में सेट नहीं कर पाइएगा। पीली पाइप में उसका चूँकि उसका 10 mm होल है और वो आएगा 8 का, 7 का, 6 का, और उसका ओडी आएगा। तो इस तरह से उसको आप कीपिंग नहीं कर पाइएगा, ना क्लिपिंग कर पाइएगा, जिससे आपका गन नहीं लग पाएगा। अब रह गया कि अब मेरे पास उपाय क्या है या आपके पास उपाय क्या है। तो आप यदि कीपिंग वाले के पास जाइएगा तो हो सकता है इस तरह का क्लिपिंग जो दिखाया जा रहा है, इस तरह का क्लिप आपको मिल जाए, अधिकतर चांस है कि मिल जाए। लेकिन इसमें भी एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि ये गन में आगे से सेट नहीं हो पाएगा। तो गन में सेट करने के लिए आपको थोड़ा सा इसको क्या है कि देखिए थोड़ा सा मेजरिंग करना होगा। लेथ दुकान जाके मेजरिंग कर दीजिएगा और गन में घुसने लायक उसको बना दीजिएगा, उसके आगे ओरिंग लगा दीजिएगा, तो आपका काम हो जाएगा। लेकिन हो सके आप बहुत से लोगों का मेजरिंग करने का उपाय ना हो, उसके सामने लेथ दुकान ना हो, तो आप कैसे कीजिएगा। यदि हो तो बहुत बढ़िया है, आप इसी तरह से आप गन का अटैचमेंट तैयार कर लीजिएगा। ये तो आप हो गया, आपका निपल तैयार हो गया। अब निपल को क्लिपिंग भी करना है। तो क्लिपिंग करने के लिए आप ये क्लिप आप हाइड्रोलिक दुकान में मिल जाएगा, आप उसमें क्लिपिंग करवा लीजिएगा। लेकिन यदि नहीं होगा क्लिपिंग करने का व्यवस्था, तो उस समय कुछ ना कुछ उपाय आपको ढूंढना ही होगा। क्लिपिंग करने के लिए इस तरह से आप कर सकते हैं, पीली पाइप लेंगे, इसको मेजरिंग करा लेंगे निपल को, उसके बाद ये आपको फिर हाइड्रोलिक दुकान जाना होगा, फिर उसको जाके इस तरह से आपको क्लिपिंग करना होगा। क्लिपिंग करके उसके बाद फिर ये आपको गन इस तरह से लगा लेना होगा। अब जब तक गन लगा लेंगे तब जाके फोम कैन लगा पाएंगे, और फोम कैन जब लगाएंगे तभी आप फोम कर सकते हैं। और खास करके पाइप जो है 10 mm लीजिएगा तो बहुत बढ़िया रहेगा। 10 mm का पीली पाइप काम करने में सुविधा होता है। उसमें आप कवरिंग करने का वीडियो हम अगले वीडियो में डाल देंगे, जो आप किस तरह से आप आसानी से आप अपने वॉशिंग सेंटर में ही कवरिंग कर लीजिएगा। उसका वीडियो भी हम अगला वीडियो में डाल देंगे। और इस तरह से आप यदि, लेकिन यही है कि एक बार हाइड्रोलिक दुकान में जाइएगा, निपल लीजिएगा, निपल को फिर मेजरिंग कराइएगा, फिर उसको फिर जाके क्लिपिंग करवाइएगा। ये तो थोड़ा झमेला करना ही होगा आपको। तो हालांकि कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है, आसानी से हो जाएगा। ये देखिए, ये निपल है, निपल में आराम से थोड़ा सा मेजरिंग करने की ज़रूरत है। मेजरिंग करने का वही जो लेथ दुकान में हो जाएगा। यदि अपने से पास ग्राइंडर है तो अपने से भी कर सकते हैं। इसका भी वीडियो हम कभी फुर्सत में रहेंगे तो अपलोड कर देंगे। और इस साइज से आराम से आप अपने यहाँ यदि कर सकते हैं। यदि आपके पास में
मशीन है तो, टूल्स हैं तो, और किस तरह से करना है वो भी हम बताएंगे। अरे एक एक चीज़ का बहुत सारे टिप्स हैं वॉशिंग सेंटर चलाने के लिए, या डिटेलिंग करने के लिए, या पॉलिशिंग या रबिंग या बफिंग करने का जो बहुत सा है वो हम आपको बताएंगे वीडियो में, एक एक करके सारे टिप्स देंगे। अब तो खैर हम लोग फॉर्म कैन की बात कर रहे हैं आज, तो फॉर्म कैन में ही फोकस करते हैं। अब दोनों निपल को थोड़ा देख लीजिएगा, इसका ओडी कितना है और इसका ओडी कितना है। ओडी का फर्क है, जब तक ओडी आप मैच नहीं कर पाइएगा तो आप फॉर्म कैन नहीं लगा पाइएगा, क्योंकि प्रेशर अलग चीज़ है और फ्लो अलग चीज़ है। आप 30 नंबर पंप और 50 नंबर या 75 पंप जो भी पंप लगाते हैं सबका फ्लो अलग अलग है, और वो नंबरिंग भी किस आधार पर पंप में रहता है वो चीज़ भी हम बताएंगे वीडियो में आगे। सारे चीज़ की डिटेल जानकारी देंगे, एक एक चीज़ का जिस तरह से आपका डिमांड रहेगा उस तरह से हम करेंगे, उस तरह के हम वीडियो बनाएंगे और अपलोड करते रहेंगे और सारी चीज़ की डिटेलिंग देंगे। अब देखिए जो क्लिपिंग है, यदि आपके पास क्लिपिंग करने का व्यवस्था नहीं है, क्लिपिंग मशीन नहीं है, तो क्लैंप से भी आप टाइट कर सकते हैं। इस तरह से क्लैंप आता है जो वायर का बना हुआ रहता है, वायर से आप क्लैंप को कर सकते हैं निपल को। दूसरा ये क्लैंप है, इस तरह का क्लैंप से भी आप क्लैंप कर सकते हैं, क्लिपिंग कर सकते हैं निपल को। और ये इस तरह का भी क्लैंप आता है, इस तरह का क्लैंप से भी आप क्लिपिंग कर सकते हैं निपल को और अपना गन को सेट कर सकते हैं। यदि फिर भी आपको यदि लगता होगा कि ये सब सेटअप नहीं जुगाड़ कर पाएंगे या हमारे लिए बहुत महंगा होगा, है ना, तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम ये व्यवस्था हम करवा देंगे। आप फॉर्म कैन कैसे लगाएंगे, गन कैसे लगाएंगे, है ना, ये तो वीडियो में देख ही रहे होंगे। लेकिन आपको यदि अटैचमेंट नहीं मिल पाता होगा तो अटैचमेंट हम आपको देंगे। हम कोई सेलर नहीं है, लेकिन कुछ कुछ जो अटैचमेंट जो है मार्केट में नहीं मिलता है वो अटैचमेंट हम आपको प्रोवाइड करेंगे, देंगे। और ये सब जो गन हुआ वो गन, क्लिप, निपल और चेक नट, और यदि आपके पास क्लिपिंग करने की व्यवस्था होगा तो उसका कैप उसको भी देंगे, वो हम आपको दे देंगे। आप कांटेक्ट कर लीजिएगा और अपना फॉर्म कैन एसटीपी पंप से स्टार्ट कर सकते हैं। अब रहा 30 नंबर पंप में आप यदि फॉर्म करते हैं तो बहुत बेटर रहता है 50 या 55 नंबर की अपेक्षा। 50 नंबर में चूँकि फ्लो ज़्यादा रहता है तो उसे फॉर्म उतना ठीक नहीं होता, लेकिन 30 नंबर के पंप में अच्छी तरह से होता है। ये जो देखिए हमारे पास ये 50 नंबर का 55 नंबर का पंप है, 55 नंबर का पंप है, उसमें 3.5 HP मोटर लगा हुआ है और उस जो 1440 RPM का है। तो उसमें भी हमने ट्राई किया था फॉर्म कैन लगा के, तो उसका भी फॉर्म बनता है, फॉर्म कैन भी काम करता है, लेकिन इससे अच्छा 30 नंबर से अच्छा उसमें नहीं होता है ना। तो चूँकि इसलिए नहीं होता है कि उसका फ्लो ज़्यादा है, पानी का फ्लो ज़्यादा है, और गन में जो फेरुल लगा हुआ रहता है वो बहुत ही बारीक रहता है, तो बाकी प्रेशर रिलीज हो जाता है तो मोटर को दबा देता है तो प्रेशर भी डाउन हो जाता है। इसलिए हम 3 HP मोटर 55 नंबर के पंप से के अपेक्षा में 30 नंबर के पंप में अच्छा होता है फॉर्म। और फॉर्म ही नहीं होता है, कार
करने के लिए या मोटरसाइकिल वॉश करने के लिए बहुत अच्छी तरह होता है, बहुत अच्छे तरीक़े से होता है 30 नंबर पंप। लेकिन तो इस तरह से आप 30 नंबर के पंप से फोम या कार वॉश कर सकते हैं, जिससे पानी की खपत कम कर सकते हैं। अब देखते हैं 50 नंबर के पंप में कि जो 3 HP का मोटर लगा हुआ है उसमें भी किस तरह से सक्सेस है। देखिए ये रहा, वाल्व को बंद कर दिए, मोटर फिर चल रहा है। तो मोटर बैठता नहीं है, पूरा गन को आप बंद कर दीजिए लेकिन मोटर बैठता नहीं है, मोटर चलता है, वो बाईपास से निकल जाती है। 30 नंबर में भी वही बात है। 30 नंबर पंप में आप 1.5 HP लगा सकते हैं और इस तरह से आप अपना पूरा कार डिटेलिंग सर्विस, कार वॉशिंग सेंटर नहीं, कार डिटेलिंग सर्विस की सारी जानकारी हम आपको देंगे एक एक करके, और आगे वीडियो बनाते रहेंगे और बहुत सी जानकारी आपको हमेशा के लिए देते ही रहेंगे। और ये सब वीडियो बनाने का हमको आइडिया ज़्यादा नहीं है, वीडियो बनाने में थोड़ा सा परेशानी होता है, अकेले हम वीडियो बनाते हैं, अपलोड करने की भी जानकारी नहीं है। लेकिन जिस तरह से हम टूटी फूटी शब्दों में अपना रख रहे हैं, लेकिन मुख्य बात तो आप समझ ही रहे होंगे। यदि नहीं समझ रहे होंगे तो आप अपना कमेंट हमको लिख के दीजिएगा, देखते हैं सुधार हो सकता है कर पाएँ और आगे भी अच्छी जानकारियाँ और टिप्स देते रहेंगे। अब आगे आपकी मर्जी, आप किस तरह से हमें ग्रो कीजिएगा नहीं कीजिएगा। जय हिंद।